अस्सलाम वालेकुम क्लास बेटा, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? अच्छा, आज की तारीख में वी आर गोइंग टू कवर द वेरिएशनल ऑटो इनकोडर्स अनदर एल्गोरिथम बिहाइंड द जनरेटिव एआई। हमने कल एक यानी कि पिछली वीडियो के अंदर हमने एक एल्गोरिथम पढ़ा था बाय द नेम ऑफ गैन, दैट इज़ जनरेटिव एडवर्सरियल नेटवर्क, विच इज़ अ मेन एल्गोरिथम स्पेशली पर्टिकुलरली यूज फॉर इमेजेस बिहाइंड द जनरेटिव एआई। आज हम दूसरा एल्गोरिथम पढ़ेंगे, वेरिएशनल ऑटो इनकोडर। अच्छा, ये भी यानी कि VAE भी जो है एक एल्गोरिथम है जो कि जनरेटिव एआई के बिहाइंड पे काम करता है, बट ये वाला जो एल्गोरिथम है वो थोड़ा डिफरेंट मैकेनिज्म पे काम करता है। क्या मतलब? देखिए, गैन के अंदर हमने बताया था कि जनरेटर एक आर्टिस्ट था, डिस्क्रिमिनेटर एक जज था, और दोनों आपस में कॉम्पीट करते हैं और कॉम्पिटिशन कर कर के सीखते हैं, ठीक है ना। लेकिन VAE जो है वो इस तरह नहीं करता। VAE के अंदर सबसे पहले दिमाग में याद रखिएगा कि लाइक गैन, जिस तरह गैन में होता है, इस तरह इसके अंदर कोई कंपटीशन नहीं है, नो कंपटीशन। ये कंपटीशन करके नहीं सीखता, ठीक है ना। ये एक अलग मैकेनिज्म से सीखता है। और कैसे सीखता है? मतलब मान लीजिए, पहले एग्जांपल से ले लेते हैं कि एक मिस्टर ए है। मिस्टर ए जो है उसको 10,000 रियल करेंसी नोट्स दे दी जाती है पहले, ठीक है। ये कैसे सीखता है और ये कैसे काम करता है बताना चाह रहा हूँ आपको। 10,000 रियल करेंसी नोट्स दे दी जाती है, यानी कि मिस्टर ए को ओरिजिनल डाटा सेट दे दिया जाता है पहले कि 10,000 जो है वो करेंसी नोट दिखती कैसी। अच्छा, आसान कर लेते हैं, हमारे मुल्क में 10,000 का कोई नोट नहीं है, हम कर लेते हैं 5,000 का एक इसको रियल करेंसी का नोट दे दिए जाते हैं, यानी कि ओरिजिनल डाटा सेट। इसका मतलब मैंने इसको पहले क्या कर दिया, पहले मैंने इसको ट्रेन कर दिया कि भाई ओरिजिनल तुम इस 5,000 के रियल करेंसी नोट को रखो, ठीक है, और इसको रख कर सीखो, ठीक है। यहाँ पे मिस्टर ए जो है वो 5,000 के नोट से सीखेगा। सवाल ये है कि क्या सीखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये देखेगा कि जो नोट का जो कलर है, फॉर एग्ज़ाम्पल वो येलोइश और मिक्स ऑफ ऑरेंज है। वो ये देखेगा कि कायदे आज़म की जो पिक्चर है वो लेफ़्ट साइड पे है कि राइट साइड पर है। वो ये देखेगा कि सीरियल नंबर फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ पर है, राइट पे है, राइट पे है, लेफ़्ट पे है, खाली नुमेरिक है, अल्फ़ा है या अल्फ़ा नुमेरिक है। उसके बाद वो ये देखेगा कि हमारे पास जो स्टेट बैंक है उसका लोगो कहाँ पर है। वो ये देखेगा कि वाटर मार्क है कि नहीं है। मतलब वो इस तरह के कुछ फीचर्स और भी एट्सेट्रा और भी बहुत सारे फीचर्स को सीखेगा, दिमाग में रखेगा। 5,000 के रियल करेंसी नोट को देखेगा। क्या इसको कोई जज कर रहा है? नहीं। क्या इसको कोई फीडबैक दे रहा है? नहीं। जिस तरह ज्ञान में होता था इस तरह यहाँ पे कुछ भी नहीं हो रहा। ये इसका पहला स्टेज है कि वो ये तमाम इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो भी उस डाटा सेट के जो इम्पॉर्टेंट फीचर्स हैं उसको वो क्या करेगा, वो उसको ना सिर्फ जो है वो अपने मेमोरी में रखेगा बल्कि उससे सीखेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इनकोडर। ये पहला प्रोसेस है। क्या कहते हैं? इनकोडर। इनकोडर लर्न्स द इंपॉर्टेंट फीचर, ठीक है सर। उसके बाद ये क्या करेगा, सीखने के बाद मिस्टर ए इसकी एक समरी क्रिएट करेगा इन तमाम की, ठीक है। यानी कि 5,000 का नोट की जो इम्पोर्टेंट समरी है ना, वो उसकी समरी दिमाग में रखेगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, वो ये करेगा कि इसका हाजी साहब येलो कलर है, जो कायदे आज़म का जो फ़ोटो है वो बिल्कुल है और वो फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ़्ट साइड पर है, ठीक है। वो कहेगा कि इसके अंदर कुछ सिक्योरिटी थ्रेड्स हैं। वो कहेगा हाँ इसके अंदर वाटर मार्क भी है, ठीक है। वो तमाम चीज़ें जो है ना, वो उर्दू के अंदर भी कुछ ट्रांसलेशन हुई हुई है, उर्दू के अंदर भी कुछ स्क्रिप्ट है। वो एट्सेट्रा करके वो दिमाग में रखेगा, ये समरी बना लेगा। इस समरी को हम कहते हैं लेटेंट स्पेस। वो लेटेंट स्पेस के अंदर जो है वो स्टोर करेगा। यानी कि समझ लें कि लेटेंट स्पेस के अंदर एक इसकी जो है ना वो रेसिपी है, ठीक है ना। ये लेटेंट स्पेस वो दूसरा स्टेज है, ठीक है जी। अब क्या होगा, अब सपोज कर लें
कि जो वो 5,000 रुपये का नोट, अब मैं तीसरा स्टेज बताना जा रहा हूँ, ये जो 5,000 रुपये का जो रियल नोट था, ये इसके पास से कोई छीन लेता है, वो मिस्टर ए के पास से इज टेकन अवे फ्रॉम मिस्टर ए, इससे कोई छीन लेता है। अब मिस्टर ए क्या करेगा? क्या मिस्टर ए दोबारा से उस नोट को क्रिएट कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। कैसे क्रिएट करेगा? मिस्टर ए अपनी समरी निकालेगा, समरी के फीचर उठाएगा और फीचर से क्या करेगा? नोट क्रिएट कर लेगा। क्या नोट क्रिएट कर लेगा? हाँ, बिल्कुल कर लेगा। इस प्रोसेस को हम कहते हैं डिकोडर। ये दूसरा स्टेज था, ये तीसरा स्टेज है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? नाउ क्या मतलब हुआ भाई? यहाँ पे कहानी आपकी ख़त्म हो गई। इसका मतलब ये हो गया कि VAE के अंदर तीन स्टेजेस होती हैं, इनकोडर, लेटन स्पेस और डिकोडर। ये पूरा प्रोसेस जो है ना वो इस तरह से बनता है। मतलब यानी कि फ़्लो कैसे बनता है, पीछे अगर आपको टेक्निकली मैं बताऊं तो कुछ इस तरह का फ़्लो बनेगा। 5,000 रुपये के नोट, रियल नोट से पहले वो ट्रेंड होगा, उसके बाद इनकोडर बीच में आएगा और कुछ इम्पोर्टेंट फीचर लर्न करेगा, लेटन स्पेस के अंदर उसके फीचर को स्टोर करेगा यानी कि समरी स्टोर्ड होगी। उसके बाद डिकोडर आएगा और डिकोडर क्या करेगा? रिक्रिएट कर देगा न्यू नोट को। ठीक है जी, ये है पूरा फ्लो चार्ट। ठीक है, अब सर इसकी रियल एप्लीकेशन सीखते हैं। रियल एप्लीकेशन का क्या मतलब है? देखें, मैंने आपको कल बताया था गैन के अंदर एग्जाम्पल, रियल कॉर्पोरेट एग्जाम्पल बता रहा हूँ, फेस ऐप। मैंने आपको कल बताया था फेस ऐप जो है उसके बैकअप पे गैन की एग्जांपल दी थी। लेकिन क्या ज़रूरी है कि क्या फेस ऐप के बैकअप पे गैन ही हो? नहीं, फेस ऐप के बैकअप पे VAE भी हो सकता है, यानी कि ये वाला एल्गोरिथम भी हो सकता है। क्या मतलब हुआ? फेस ऐप या फेस जनरेशन ऐप क्या करता है? सबसे पहले फेस ऐप को हम ट्रेन करते हैं यूजिंग thousands of real faces। ठीक है ना, हम इसको thousands of real faces से लर्न करते हैं। फेस ऐप यानी कि एप्लीकेशन क्या करती है? वो उन 1000 फेसेस से सीखती है, यानी कि इनकोडर का स्टेज आता है और वो इनकोडर से क्या करती है? शेप्स, नोज, आईज, माउथ, अपना साइज, ठीक है ना, सीखती है ना। ये इंसानी जो फेस होते हैं इसके अंदर ये तमाम इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं। ठीक है ना, हेयर, बहुत सारी चीज़ों से वो क्या करेगी? सीखेगी। क्या? अच्छा ठीक है, वो सीखेगी, इंपॉर्टेंट फीचर निकालेगी हर इंसान के, और फिर क्या करेगी? फिर उसकी एक समरी क्रिएट करके लेटन स्पेस में डाल देगी। ये एल्गोरिथम कर रहा है पीछे फेस ऐप का या फेस जनरेशन ऐप के बैकअप पे जो एल्गोरिथम होगा वो इस तरह काम करेगा कि लेटन स्पेस के अंदर उसकी समरी डाल देगी। ठीक है, अब हुआ क्या? यहाँ तक तो हो गया। अब हुआ ये कि आपने उसको बोला, आपने उसको इनपुट दिया, यानी कि आपने उसको प्रॉम्प्ट दिया और कहा कि मेरे लिए क्रिएट अ फेस फॉर एग्जांपल ऑफ मिस्टर ए लुकिंग लाइक 65 ईयर ओल्ड। एक ऐसा इंसान बनाओ मिस्टर ए का जो कि 65 साल का लगे। अब एल्गोरिथम कैसे वर्क करेगा? एल्गोरिथम जो है, जो डिकोड करेगा वो लेटन स्पेस से करेगा। वो ये देखेगा कि मेरे पास जो ट्रेन हुआ मॉडल है उसके अंदर एक 65 साल का इंसान दिखता कैसे, उसकी शेप, उसकी नोज़, उसकी आईज, उसकी माउथ, उसका साइज़, उसका हेयर, उसके जो है वो जो भी पर्टिकुलर चीज़ होंगी वो देखेगा। और डिकोडर क्या करेगा? डिकोडर
आपको जो आउटपुट देगा वो इस लेटेंट स्पेस से हेल्प लेगा और एक नया फेस क्रिएट कर देगा, क्रिएशन ऑफ न्यू फेस, जो कि लुकिंग लाइक 65 ईयर ओल्ड। ये आपको इस तरीके से देगा और ये काम डिकोडर कर देगा। अब आप यहाँ पे ये देखें, क्या इसने आपस में जज से पूछा, क्या इसने डिस्क्रिमिनेटर से फीडबैक लिया, क्या कोई डिस्क्रिमिनेटर आपस में कंपटीशन कर रहे थे? नहीं, एक सीधा सीधा इनकोडर था जिसके ज़रिए आपने उसको ट्रेन करवाया, लेटेंट स्पेस के अंदर उसने इंपॉर्टेंट फीचर रखे और डिकोडर ने लेटेंट स्पेस से चीज़ें लेकर क्या किया, आपको जो है वो आपने जो प्रॉम्प्ट दिया उससे आपकी उसने फेस ऐप क्रिएट करवा दी। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इस तरह मल्टीपल एप्लीकेशन है इसकी, खाली फेस ऐप नहीं। फॉर एग्जांपल फ़ोटो रिस्टोरेशन जो है वो ऐप है, कि आपकी फ़ोटो अगर डैमेज हो गई है तो फ़ोटो रिस्टोरेशन ऐप के बैकअप पे भी VAE हो सकता है। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग, यानी कि अगर मैं आपको इसकी एग्जांपल्स बताऊं तो फ़ोटो रिस्टोरेशन ऐप्स जो होती हैं जिनको आप अपनी डैमेज वगैरह फ़ोटोज़ देते हैं तो वो उसको सही कर देती है। इसी तरह मेडिकल इमेजिंग, मेडिकल इमेजिंग का मतलब वो एबनॉर्मल एक्सरेज को डिटेक्ट करके, जो MRI स्कैन्स को जो डिटेक्ट करके, तस्वीरों को डिटेक्ट करके वो आपको क्या करती हैं, वो आपको बता देती हैं। वो कैसे बताती है कि उसके बैकअप पे जो VAE होता है उसने इनकोडर के ज़रिए एक नॉर्मल इंसान का, फॉर एग्ज़ाम्पल आप एब्डोमेन का जो है ना वो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं या उसका जो है ना वो करवाते हैं, अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, एब्डोमेन का अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, तो उसको पता है कि नॉर्मल एब्डोमेन जो है ना वो कैसा दिखता है। वो VAE को पता है, VAE एल्गोरिथम होगा तो उसको पता है, क्योंकि आपने इसको थाउजेंड्स और मिलियंस और ट्रिलियंस एब्डोमेन के अल्ट्रासाउंड दिए होंगे नॉर्मल के, तो उसको पता है नॉर्मल इंसानी जिस्म का जो एब्डोमेन है बॉडी का वो कैसा दिखता है, ठीक है ना। और उसने इंपॉर्टेंट फीचर दिमाग में रख कर इनकोडर के ज़रिए सीख कर लेटेंट स्पेस के अंदर डाल दिया होगा। अब जब आप इससे पूछेंगे तो वो फ़ौरन डिविएशन पिक कर लेगा। क्यों? क्योंकि वो कंपेयर करेगा किससे, लेटेंट स्पेस से इंपॉर्टेंट फीचर लेगा और देखेगा कि यार ये वाला जो फीचर है, फॉर एग्जांपल ये पर्टिकुलर चीज़ जो है वो इस पर्टिकुलर चीज़ से डिफरेंट है, तो वो फ़ौरन जो है वो जो एनॉमली है वो डिटेक्ट कर लेगा। तो याद रखिएगा मेरा बच्चा कि VAE क्या करता है, इंपॉर्टेंट फीचर करता है ऑफ द थाउजेंड ऑफ द रियल फेसेस यूजिंग द इनकोडर, इंपॉर्टेंट फीचर लर्न करके और फिर वो लेटेंट स्पेस के अंदर रखेगा और फिर डिकोडर क्या करेगा, यूज दीज लर्नड फीचर्स टू जनरेट अ न्यू रियलिस्टिक फेस। दिस इज हाउ द VAE यानी कि वेरिएशनल ऑटो इनकोडर वर्क। और मैंने आपको बताया कि इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है और मैंने आपको ये भी बताया कि हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम GANs। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हमारी ट्रांसफॉर्मर मॉडल विच इज़ अ मोस्ट एडवांस्ड मॉडल, उसके ऊपर इंशाल्लाह बातचीत होगी और हम अपने इस टॉपिक के अख्ताम की तरफ मूव करेंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।